गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं मिसेस संगीता जैन सामंत, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ होम साइंस। आज बीए पार्ट 1 होम साइंस के स्टूडेंट्स को पेपर 1 में यूनिट 3 के बारे में आगे कंटिन्यू करने जा रही हूँ। आज हम बात करेंगे चैप्टर इमोशनल डेवलपमेंट यानी संवेगात्मक विकास। मानव जीवन में संवेगों का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। यह न केवल व्यक्तित्व विकास में सहायक होता है बल्कि सामाजिक एवं चारित्रिक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। संवेगों के कारण व्यक्ति इतना अधिक प्रेरित हो जाता है कि वह बड़े से बड़े कार्य को आसानी से कर लेता है। यह जाति, देश, धर्म व संप्रदाय के लिए अपना सब कुछ त्यागने को तैयार हो जाता है। ऐसे ऐसे कठिन व दुस्साध्य कार्यों को संपन्न कर लेता है जिसको हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। संवेग एक्चुअली है क्या, ये समझना जरूरी है। संवेग एक अंग्रेजी शब्द इमोशन का हिंदी रूपांतर है। इमोशन का लैटिन भाषा में इमोवर शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है टू मूव, टू स्टर अप, टू अराउज, टू बी एक्साइटेड, अर्थात हिला देना, उत्तेजित करना, भड़क उठना, उद्दीप्त होना। अतः जब संवेगों की उत्पत्ति होती है तो व्यक्ति का शरीर उत्तेजित व उद्वेलित हो जाता है। इस अवस्था को ही हम संवेग कहते हैं और इस उत्तेजना का प्रकटीकरण व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक दोनों ही व्यवहारों में परिलक्षित होता है। उत्तेजना के कारण शरीर की आंतरिक एवं बाह्य दोनों ही दशाओं में व्यापक परिवर्तन हो जाता है, जैसे चेहरे के रंग, हाव भाव में परिवर्तन, हाथ पैरों में परिवर्तन, नाड़ी गति का, रक्तचाप का, सांस की क्रिया का, इन सब चीज़ों में परिवर्तन हो जाता है। संवेग जो है व्यक्ति को हिला देता है। एक क्रोधित व्यक्ति का अगर हम ध्यान दें तो पाएंगे कि चेहरा जब क्रोध में होता है तो वह लाल हो जाता है, दांत किटकिटाने लगते हैं, होंठ फड़फड़ाने लगते हैं, मुट्ठियाँ भिंच जाती हैं, हाथ पैरों में तनाव आ जाता है और संपूर्ण शरीर एक तरह से उत्तेजित दिखाई देता है। और वह व्यक्ति क्रोध में क्या कर देगा इसका हमें अंदाज़ा भी नहीं होता। और जब हम किसी व्यक्ति को खुशी की स्टेज में देखते हैं तो चेहरा खुशी से झूमता हुआ, आंखों में आकर्षण, होठ मीठे बोल के लिए आतुर, हाथ स्वागत करने के लिए आतुर, संपूर्ण शरीर में खुशियाँ प्रस्फुटित होती प्रतीत होती हैं। उसके रोम रोम में खुशी का समावेश होता हुआ दिखाई देता है। इसी प्रकार से दुख से पीड़ित व्यक्ति संवेग के कारण इतना अधिक शांत, स्तंभित और अवाक रह जाता है कि वह सामान्य क्रियाएं भी संपन्न नहीं कर पाता है। उसकी नींद, भूख, प्यास सब कुछ गायब हो जाती है। तो इसी तरह से हमने देखा है कि हिस्ट्री की तरफ अगर हम देखते हैं तो जब हिस्ट्री या पारिवारिक जो भी है हमारे स्थिति में, जब किसी व्यक्ति शोक में होता है कोई मृत्यु के बाद, तो उसको एक अलग तरह से संवेग नज़र आता है। तो संवेग का हिंदी में जो है अगर हम बात करें तो संवेग को इमोशन या इमोवर शब्द से बनाया गया है और उसका मतलब है भड़क उठना, उद्दीपित होना। अब अगर हम परिभाषाओं की बात करते हैं तो कई ऑथर्स ने अलग अलग तरह से इसकी परिभाषा दी है। जैसे इंग्लिश के अनुसार संवेग एक जटिल भावना की अवस्था है। इसमें क्रियात्मक एवं ग्रंथीय क्रियाएं होती हैं अथवा संवेग व जटिल व्यवहार है जिसमें आंतरिक अवयवों की क्रियाएं महत्वपूर्ण होती हैं। पीटी यंग के अनुसार संवेग व्यक्ति का तीव्र मनोवैज्ञानिक उपद्रव है जिसकी उत्पत्ति मनोवैज्ञानिक कारणों से होती है और इसमें व्यवहार, चेतन, अनुभूति, अनुभव और आंतरिक अवयवों की क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। जेम्स ड्रेवर के अनुसार संवेग शरीर की वह जटिल अवस्था है जिसमें सांस लेने, नाड़ी गति, ग्रंथिल उत्तेजना, मानसिक दशा, अवरोध आदि की अनुभूति पर प्रभाव पड़ता है तथा उसी के अनुसार मांसपेशियां व्यवहार करने लगती हैं। H.J.
आइंसैक के अनुसार संवेग एक जटिल अवस्था है जिसमें व्यक्ति किसी चीज़ या परिस्थिति को अधिक बढ़ा हुआ प्रत्यक्षीकरण करता है। इसमें वृत्त स्तर पर शारीरिक परिवर्तन होते हैं जिसमें व्यक्ति का व्यवहार अप्रोच या विड्रॉल की ओर संगठित होता है तथा अनुभूति आकर्षण या विकर्षण की सूचना देता है। उपरोक्त इतनी परिभाषाओं से यह सारी बातें जो समझ में आती हैं वह हैं कि संवेग अचानक हुई बाह्य एवं आंतरिक उद्दीपकों के फलस्वरूप प्रकट होते हैं। दूसरा, संवेग तंत्रिका तंत्र एवं मस्तिष्क को प्रभावित करते हैं। तीसरा, व्यक्ति के संपूर्ण शरीर एवं चेहरे पर संवेगों का भाव परिलक्षित होता है। चौथा, व्यक्ति के शारीरिक एवं मानसिक दशाओं में परिवर्तन हो जाता है। पांचवा, व्यक्ति में विकट से विकट परिस्थिति में कार्य करने की क्षमता प्रकट हो जाती है और वह असंभव कार्य को भी संभव कर दिखाता है। छठा और आखिरी, संवेग मानव व्यवहार का असामान्य ढंग है। सरल शब्दों में संवेगों को निम्न प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। संवेग व्यक्ति की वह जटिल अवस्था है जिसकी उत्पत्ति आंतरिक एवं बाह्य उद्दीपकों एवं मनोवैज्ञानिक कारणों से होती है तथा इसके कारण व्यक्ति के व्यवहार, चिंतन, चेतनता, अनुभव, अनुभूति, प्रत्यक्षीकरण आदि में परिवर्तन हो जाते हैं जो व्यक्ति के चेहरे के हाव भाव एवं शरीर के संपूर्ण भावों के द्वारा परिलक्षित होते हैं। इन्हीं भावों को हम संवेग कहते हैं। अब चलिए हम देखते हैं संवेगों को एक नज़र में। मतलब संवेग को अगर हम शॉर्ट में एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देते हैं तो वह आपके समक्ष थोड़ा सा प्रस्तुत है। शारीरिक एवं मानसिक दशा में परिवर्तन होना, जैसा कि हमने डेफिनेशन में भी बताया था। तंत्रिका तंत्र एवं मस्तिष्क को प्रभावित करना, ये भी हमने इसको बताया था कि नर्व्स जो हैं आपकी जो मेंटल स्टेट है उस सब को प्रभावित करता है। इमोशंस सारे शरीर में दिखाई देते हैं, चाहे वो खुशी हो, चाहे गम हो, चाहे क्रोध हो, चाहे भय हो। संवेगों का भाव चेहरे पर दिखाई देना नॉर्मल बात है। अचानक ही बाह्य एवं आंतरिक उद्दीपकों के कारण प्रकट हो जाना भी इमोशंस में आता है और विकट से विकट कार्य करने की क्षमता का प्रकट होना भी इमोशंस में नज़र आता है। अब बात करते हैं स्केचम एवं गॉड के अनुसार 6 प्रकार के संवेगों की पहचान व्यक्ति के चेहरे को आसानी से देखकर आसानी से की जाती है। जैसे क्रोध यानी गुस्सा, भय यानी डर, शर्म शाइनेस, खुशी जॉय, आश्चर्य क्यूरियोसिटी और उदासी यानी दुख गम। संवेग की दशा में व्यक्ति मानसिक स्थिति में भी परिवर्तन हो जाता है और व्यक्ति दिमागी तौर पर थोड़ी देर के लिए ही सही पर उसका विचलित होना स्वाभाविक है। जब व्यक्ति भय, क्रोध, दबाव, ईर्ष्या आदि नेगेटिव इमोशंस से ग्रसित होता है तो उसकी सोचने समझने व तर्क करने की क्षमता घट जाती है। तभी तो व्यक्ति क्रोध में आकर किसी के साथ मारपीट कर लेता है, किसी की हत्या करने पर उतारू हो जाता है, किसी को और तरह से नुकसान पहुंचाता है। जब व्यक्ति में पॉजिटिव इमोशंस होते हैं तो वो सभी तरह से एक पॉजिटिव सोच रखता है, लोगों की मदद करता है और सब कार्य करने को तत्पर रहता है। संवेग व्यक्ति को आकस्मिक परिस्थितियों से निपटने का साहस और बल भी देता है जिससे कि वे अपनी सुरक्षा विषम से विषम परिस्थिति में भी कर लेता है। संवेगों की उपस्थिति से थायराइड से थायरॉक्सिन हार्मोन का अत्यधिक मात्रा में स्रावन होने लगता है और उसकी क्रियाशीलता बढ़ जाती है और व्यक्ति फ्लाई या फाइट की नीति को अपनाकर खतरनाक परिस्थितियों में भी अपनी रक्षा कर लेता है। तो ये है संवेगों की से क्या क्या हो जाता है। आगे हम नेक्स्ट जो बात करने वाले हैं वो बच्चों के जो इमोशंस होते हैं उनकी विशेषताएं क्या हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, उसके बारे में जिक्र करेंगे। धन्यवाद।